हेलो। ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज में जो अगला पार्ट है उसके लिए देखें आप। पहला क्वेश्चन है कि रत्नाकर शब्द का अर्थ है। तो रत्नाकर शब्द का अर्थ है इसमें ऑप्शन सी समुद्र। सेकंड क्वेश्चन देखें, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें सही आंसर है इसका ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। थर्ड क्वेश्चन, प्रत्यागत शब्द के अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट करने वाले सही वाक्यांश का चयन कीजिए। तो थर्ड वाले का इसमें है सी वापस आया हुआ। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कहावत के सही प्रचलित रूप का चयन कीजिए। तो इसका फोर्थ वाले का आंसर है लेना एक न देना दो, ऑप्शन डी। 5 देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो इसमें देखें उत प्लस चारण, इसमें व्यंजन संधि का नियम है जिसमें त के बाद यदि च या छ हो तो त का च बन जाएगा हाफ। ठीक है। तो इसमें उत प्लस चारण हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द कोश में सबसे पहले आएगा। तो इसका वर्ण विच्छेद करना होता है। जिस तरीके से अंग्रेजी का वर्ण अल्फ़ाबेट और दोनों स्वर व्यंजन अलग करते हैं वैसे ही इसमें है। तो इसमें देखें सबसे पहले कौन सा आएगा, इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको। तो इसमें देखें स और स पे हलंत लगा के आप निकाल दें अ। ठीक, फिर आएगा र सर्वोत्तम। ठीक, फिर इसमें आएगा सर, वही सेम आएगा स प्लस अ प्लस र। ठीक, फिर व। तो इस आधार पे सर्व सर्वो 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 इन तीनों में है सर्व। तो 6 वाले का आंसर देखें, इसमें सबसे पहले आएगा डी वाला। ठीक, अगला देखें, दानवीर शब्द में कौन सा समास है। तो दानवीर, दानवीर का अर्थ होता है मतलब सभी दानियों में वीर। ठीक, तो इसका सी वाला तत्पुरुष, इसमें कर्ता के कारक चिन्ह डूबते हैं। अगला देखें 8 वाला ढिंढोरा पीटना। ढिंढोरे पीटने का अर्थ है कि मतलब बातों को प्रचारित करना, ऑप्शन नंबर डी। 9 क्वेश्चन नंबर देखें, क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय है। तो क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय है ईय। अगला, हिंदी का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। तो हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को, ऑप्शन बी, जो कि मिडिवल टाइम में है, जो 1400 मतलब कि 1200 के बाद का टाइम और 1800 से पहले का टाइम है, जो 1750 से पहले का। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब जो गलत लिखा हुआ है। तो इसमें देखें पारगम्य ये सही है, सार्थक सही है, निरूपाय सही है। ठीक है, और ये है जर्जरित, जर्जरित। तो जर्जरित नहीं होता है। और जो ये निरूपाय है इसका संधि देख लें, इसको संधि में आ जाता है ये नी विसर्ग संधि इसमें प्लस उपाय, उपाय। ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसमें 12 नंबर का क्वेश्चन,
चरण कमल बंदो हरिराई वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें देखें, चरण को ही कमल मान लिया गया है कि चरण और कमल में कोई फर्क नहीं है, मतलब कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण ही कमल है। ठीक, यानी जब एक सामान को एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, भेद रहित आरोप लगा दिया जाता है, तो उसको रूपक अलंकार। उपमान में तुलनात्मक चीज़ें आती है। ठीक, और यमक में एक शब्द रिपीट होगा पर अर्थ अलग अलग होंगे उसके। ठीक, अन्योन्योक्ति अलंकार में सामने प्रत्यक्ष कुछ और है पर कहा कुछ और जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में देखें, बच्चों ने खाना खाया और विद्यालय चले गए। तो देखें, रचना के आधार पे वाक्य जो होते हैं, रचना के आधार पर वो 3 टाइप के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो जो सरल वाक्य होगा उसमें एक ही व्यक्ति होगा, एक ही क्रिया होगी, एक ही आदमी के बीच में सारी चीज़ें होंगी। और जो संयुक्त वाक्य होगा उसमें जॉइंट करने के लिए शब्द होते हैं, जैसे और, तथा, या, लेकिन, परंतु, किंतु, ये सब जब बीच में आते हैं तो संयुक्त वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट देखें, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए इसका आंसर है डी, अधियूढ़ा। ठीक, अधियूढ़ा। अगला, इसके लिए देखें, सेकंड ऑप्शन, जिसका पति मर गया हो उसे विधवा, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर। ठीक, तो ये भी पूछे जाते हैं। परित्यक्त्या, जिसने छोड़ दिया हो। ठीक, नेक्स्ट देखें, अभिजात्य का विपरीत शब्द होगा, तो अभिजात्य का विपरीत शब्द है कुलीन। ठीक, अगला, अभिजात्य मतलब कि छोटे कुल का और कुलीन मतलब बड़े कुल का। अगला देखें, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ रही क्रिया का प्रकार होगा, तो इसमें सकर्मक। जब आंसर मिल जाए कहाँ, ठीक, किसी भी उसमें, तो सकर्मक क्रिया। ये चिड़िया आकाश में उड़ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी सूर्योदय के समय प्रसन्न होता है? तो इसमें देखें, इसका ऑप्शन है बी, चक्रवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंधा शब्द का समानार्थी है, तो अस माने कंधा होता है। नेक्स्ट देखें, गांधी का अर्थशास्त्र धर्म और ... इस पर आधारित है, इस रिक्त स्थान को पूर्ति करें, तो इसमें सी वाला सही है, न्याय के आधार पर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए शब्दों में से 3 समानार्थी शब्द एक भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन। अब देख लो, चंचला, चपला, ज्योति, दामिनी। ठीक, चपला, दामिनी, ज्योति, तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये बिजली का प्रवाची शब्द है इसमें, चंचला। ठीक, और भिन्न शब्द, तो इसमें डी वाला इसका सही आंसर है। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए दूसरी वीडियो है, ये देखें।